उनको इंक्वायरी बैठानी चाहिए इसके खिलाफ किसने सिग्नल नहीं दिया, कौन ड्राइवर है, सो गया या क्या हुआ, उसको नींद आ गई, उसके खिलाफ। लोकल गाड़ियों का क्या हाल? लोकल गाड़ियों का तो बहुत बुरा हाल है। लोकल गाड़ी कभी टाइम पे नहीं चलती है, उनको टाइम डेली 1-2 घंटे लेट पहुंचना पड़ता है। इस्तीफे से कोई हल थोड़ी निकलता है। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्था रहती है अगर आप ट्रेन में जाते हैं? साफ सफाई के क्या इंतजाम रहते हैं? साफ सफाई स्लीपर में तो बहुत बेकार है, जनरल वालों को तो और बुरा हाल है। गरीब बंदे कहाँ से करेंगे एडजस्ट, बताओ आप। रिजाइन देना चाहिए या बरकरार रहना चाहिए पद पर? देना चाहिए अगर व्यवस्था सही नहीं है तो। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूद हैं इस समय दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन के ठीक बाहर, और जिस तरीके से देश में रेल हादसे एक के बाद एक लगातार हमने कई देखे हैं, जिसकी जिम्मेदारी कोई सरकारें लेने को तैयार नहीं है। इतने रेल हादसे होने के बाद भी जब रेल मंत्री इस चीज़ का मुआयना करते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आता, और एक के बाद एक रेल हादसे हम लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ाना इन ट्रेनों पर सफ़र करते हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से देख रहे हैं इन रेल हादसों को, और क्या लगता है सर जिस तरीके से देश में एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं। आप लोग भी ट्रेन से सफ़र करते हैं, डर नहीं लगता क्या रेल हादसों की? नहीं भैया, हमें तो डर नहीं लगता, तो डेली वाले पैसेंजर हैं। डेली वाले पैसेंजर हैं। अच्छा, ये बताइए, रेल हादसे हो रहे हैं, किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इन चीज़ों की? अगर कोई भी एक भी रेल हादसा होता है, चाहे वो मालगाड़ी लड़े, चाहे वो यात्रियों से भरी गाड़ी लड़े, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? भाई इसकी जिम्मेदारी सिग्नल वाले की होनी चाहिए। मेन ड्राइवर है और सिग्नल वाला। अच्छा, रेल मंत्री जो हैं भारत सरकार में, उनको भी कदम उठाना चाहिए इस पर कोई कठोर? उनको इंक्वायरी बैठानी चाहिए इसके खिलाफ किसने सिग्नल नहीं दिया, कौन ड्राइवर है, सो गया या क्या हुआ, उसको नींद आ गई, उसके खिलाफ। अच्छा, रेलवे में साफ़ सफाई आप देखते हैं होती है, व्यवस्था कैसी रहती है? जिस तरीके से बात की जाती है कि हम अमेरिका और लंदन जैसी रेल व्यवस्था देंगे, पटरियाँ उस तरीके से बिछाएंगे, स्टेशन की साफ़ सफाई रखेंगे, उस तरीके की व्यवस्था आपको ट्रेन में मिलती है क्या? जैसे मैं ज़्यादा एक्सप्रेस में सफ़र नहीं करता हूँ, लोकल गाड़ी में चलता हूँ, तो एक्सप्रेस का मैं देखा है साफ़ सफाई तो ठीक ठाक रहती है। अब लोकल गाड़ियों का क्या हाल है? लोकल गाड़ियों का तो बहुत बुरा हाल है। भीड़ भाड़ कैसी रहती है? भीड़ भाड़ तो 1,000 की जगह 10,000 का ट्रैफिक। 1000 की 10,000? 1,000 के 10,000 आते हैं। जनता को इस तरह से तो दिक्कत हो रही है, कम से कम ट्रेन की संख्या को बढ़ाना चाहिए अगर इस तरीके से भीड़ ज़्यादा हो रही है। कभी टाइम से नहीं चलती लोकल गाड़ी, कभी टाइम पे नहीं चलती है। 1,000 की जगह 10,000 पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं डेली ड्यूटी वाले, उनको टाइम डेली 1-2 घंटे लेट पहुंचना पड़ता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से रेल हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो डिमांड करते हैं कि जब हमारे समय में रेल हादसे हुआ करते थे तो हमारे मंत्री इस्तीफा दिया करते थे, पर जब बीजेपी के समय हो रहे हैं तो मंत्री जस के तस बने हुए हैं, तो क्या लगता है रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या इसके लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए? देखो, इसके लिए सरकार को इंक्वायरी बैठानी चाहिए, इस्तीफे से कोई हल थोड़ी निकलता है। क्या लग रहा है सर, रेल हादसों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को? लेना चाहिए सब। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्था रहती है अगर आप ट्रेन में जाते हैं? साफ सफाई के क्या इंतजाम रहते हैं? साफ सफाई स्लीपर में तो बहुत बेकार है। एसी में तो साफ सफाई रहती है, स्लीपर का तो बुरा हाल है। स्लीपर का बुरा हाल? बुरा हाल है। जनरल वालों को तो और बुरा हाल है। एक्सीडेंट किसके होते हैं? जनरल वालों के। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे स्लीपर में बिना टिकट सवारी भी काफ़ी देखा जाता है कि घुस जाती है और ज़मीन पर। मजबूर है, कहाँ से करेगी, गरीब बंदे कहाँ से करेंगे एडजस्ट, बताओ आप। इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? किसको आगे बढ़ना? सरकार लेगी और कौन लेगा? सरकारें क्या लगता है जिस तरीके से वादा किया था कि अमेरिका और लंदन जैसी चीज़ें करके दिखाएंगे, रेल में विकास करेंगे, उस तरीके का विकास हुआ है अब तक? ऐसा विकास तो देखो वो अमीर लोगों के लिए हुआ है, हम जैसे आम लोगों के लिए तो कोई विकास नहीं हुआ अब तक। ट्रेन की टिकटों का प्राइस जो देखा गया कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस सरकार ने निकाली, क्या एक आम आदमी के बजट में है कि वो वंदे भारत में ट्रेवल कर सके? अगर आम आदमी महीने में 2-3 बार ट्रेवल करता है? नहीं कर सकता, आम आदमी नहीं कर सकता। 250 किराया है, क्या कोई कर सकता है? आम आदमी नहीं कर सकता है। यहाँ से बनारस जाना है, 2800 रुपया किराया है। कहाँ से कर लेगा बंदे भारत में? जनरल कहाँ से कर लेगा? मिडिल क्लास के लोग कहाँ से कर लेंगे? अच्छा, छोटी ट्रेनों में सफाई, जैसे आप बता रहे हैं कि लोकल ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, लोकल ट्रेन्स में सफाई हो एकदम व्यवस्था ख़राब है, और वंदे भारत जैसी ट्रेन है जहाँ पे व्यवस्था अच्छी है पर आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या लगता है जब रेल मंत्री जनता के बीच आते हैं तो जनता की मांग को पूरा करना किस तरीके से, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए? क्योंकि रेल हादसे भी हो रहे हैं और जनता भी परेशान है ट्रेन में ट्रेवल करने से। बिल्कुल तो रिज़ाइन देना चाहिए या बरकरार रहना चाहिए पद पर? देना चाहिए अगर व्यवस्था सही नहीं है तो। जिस तरीके से देखा, तमाम लोगों से बात करी हमने और जाना किस तरीके से रेलवे के हालात हैं इस समय देश में, जो घटनाएं बारंबार हो रही हैं उस पर भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इसको सुधारने की भी ज़रूरत है। और जिस तरीके से बताया कि ट्रेन में जो व्यवस्था है, जो खास करके स्लीपर क्लास या फिर आप कहें जनरल बोगी की डिब्बे की, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हालत काफ़ी त्रस्त नज़र आ रही है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।